हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको पीछे अपने लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। क्वेश्चन कराने के पीछे का जो मेन कारण होता है, जो मोटिव होता है, वो ये होता है कि आप लोगों को ये समझ आए कि क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन में पूछा वही जाता है बार बार, लेकिन उसको अलग तरह से पूछा जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो, किस किस तरह से वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको समझाने के लिए ही मैंने पीछे अपने लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं इंटीजर से रिलेटेड, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर से रिलेटेड। इंटीजर चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की बुक का ये इंटीजर चैप्टर है जिसमें पहला टॉपिक चल रहा है हमारा ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, जिसके मैंने आपको क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ वो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है ड्रॉ अ नंबर लाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लिखा है ना ड्रॉ अ नंबर लाइन, तो हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। और उस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद उसमें जो नंबर्स हैं उनको मार्क करना है, निगेटिव इंटीजर्स को भी मार्क करना है और पॉजिटिव इंटीजर्स को भी मार्क करना है। और उसके बाद हमें ये जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, ए बी सी और डी, ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को भी हमें फिर उस नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करके उसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, देख रहे हैं, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है पहले से ही। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने के पीछे का कारण है कि इसमें बहुत सारे बच्चे नंबर लाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन राइट और लेफ़्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने वीडियो के लिए लिया है। ये आप ही की बुक का है, एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक का है, आप चाहे तो उसमें से देख सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा नंबर, कौन से नंबर पर हम पहुँचेंगे। ठीक है, कौन से नंबर पर हम पहुँचेंगे इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ठीक है ना, अगर हम 4 नंबर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ से, -2 के राइट से। ठीक है, नंबर लाइन पर ड्रॉ किया हुआ है हमने, देखिए यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और नंबर लाइन पर -2 कहाँ है, ये है -2। ठीक है ना, ये -2 है। अब -2 से किधर जाना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -2 के राइट में जाना है। ठीक है ना, ये -2 ऑफ राइट, टू द राइट ऑफ -2 लिखा है ना। तो -2 के किस साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है। तो -2 की राइट साइड कौन सी होगी, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, राइट साइड राइट हैंड, हमें राइट हैंड से देखना है, राइट हैंड की तरफ बढ़ना है, राइट साइड, ये है राइट साइड और ये है हमारी लेफ़्ट साइड। ठीक है ना, ये लेफ़्ट है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो अब हमें राइट साइड की तरफ बढ़ना है, कितना बढ़ना है ये भी उन्होंने बताया है। आप देखिए, टू द राइट ऑफ -2, यानी कि -2 के राइट में जाना है और कितना जाना है, 4 नंबर्स। ठीक है ना, 4 नंबर्स राइट में जाना है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम कौन से नंबर पर पहुँचेंगे, जब हम -2 के राइट साइड में जाएंगे और कितना जाएंगे, 4 नंबर्स जाएंगे आगे, तो हम कौन से नंबर पर पहुँचेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हमें -2 कहाँ है, -2 यहाँ है। ठीक है, ये -2 है, तो -2 के राइट साइड में 4 नंबर आगे बढ़ना है, तो हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो हम कहाँ आ गए हैं, 2 पर आ गए हैं।
तो हमारा नंबर हमें मिल चुका है, और वो कौन सा क्या नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम -2 के राइट साइड में बढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं, और वो पॉजिटिव इंटीजर 4 नंबर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर आगे बढ़ने के बाद हमें क्या नंबर मिलता है, 2। तो आंसर इज 2। तो हम अगर इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2 देन वी विल रीच टू द नंबर 2। ठीक है ना। आंसर अगर हम प्रॉपरली इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ़ वी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना आंसर, इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट of -2 we will reach to the number 2। that is the right answer। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है, इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2 वी विल रीच टू द नंबर 2। या इन पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं इसको, कि हम पॉजिटिव इंटीजर पे पहुंचेंगे और ये 2 होगा। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ए पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ राइट लिखा है और यहाँ लेफ़्ट लिखा है। आप चाहे तो मैच भी करा सकते हैं, ये वर्ड बाय वर्ड सेम है, सिर्फ ये नंबर्स बदले हुए हैं, ये नंबर बदला हुआ है और ये राइट लेफ़्ट बदला हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन है पूरा, विच नंबर विल वी रीच, हम कौन से नंबर पर पहुँचेंगे, इफ़ वी मूव 5 नंबर्स, अगर हम 5 नंबर बढ़ते हैं, टू द लेफ़्ट ऑफ 1। अब हमें किस साइड में जाना है, लेफ़्ट साइड में जाना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये वाली लेफ़्ट साइड है। ठीक है, देखिए ये लेफ़्ट साइड है। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें नंबर क्या दिया गया है, नंबर हमें दिया गया है यहाँ पर 1 से लेफ़्ट जाना है। तो 1 कहाँ है, 1 प्लस का है, तो यहाँ ये 1 है। ठीक है, दिख रहा है ये 1 है। यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड में बढ़ना है 5 नंबर्स। ठीक है ना, देखिए 5 नंबर्स बढ़ना है, लिखा है क्वेश्चन में 5 नंबर्स। कहाँ बढ़ना है, 1 के लेफ़्ट में जाना है। 1 के लेफ़्ट में 5 नंबर आगे बढ़ना है, 5 नंबर आगे बढ़ना है। तो 1 के लेफ़्ट में क्या होगा, 1 यहाँ है तो उसका लेफ़्ट साइड कौन सी होगी, लेफ़्ट साइड ये होगी। मैंने एरो से देखिए दिखा भी रखा है, ये लेफ़्ट साइड है। हमें ऐसे बढ़ना है, इस साइड बढ़ना है, राइट टू लेफ़्ट बढ़ना है। ठीक है, तो ये 1 से इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 1 2 काउंटिंग कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ आ गए, हम 1 से ये 4 पे आ गए। ठीक है, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में कहाँ बढ़े थे, -2 से हम कहाँ बढ़े थे, -2 से हम 2 की तरफ बढ़े थे। ये हमारा ए का आंसर है, ये हमारा बी का आंसर है। ठीक है, तो हम 1 से 5 नंबर इधर बढ़े हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या नंबर पे आ गए हम, -4। तो आंसर क्या होगा, बी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -4। ठीक है, तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, जब हम 1 के लेफ़्ट में जाएंगे, 5 नंबर आगे बढ़ेंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम -4 पे पहुंच जाएंगे। तो -4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट में लिखा है, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। ठीक है, यदि अगर हम -8 पर हैं, ठीक है, नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन में -8 कहाँ है, -8 यहाँ है, कॉर्नर पे है बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये -8 है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, विच नंबर विल वी रीच, सॉरी थर्ड पार्ट सी पार्ट है, इफ़ वी आर एट -8 पर अगर हम हैं, ऑन द नंबर लाइन पर अगर हम -8 पर हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो अब आप बताएंगे, सोचेंगे कि -8 से अगर हमें
क्या पूछा है उन्होंने, -8 से नंबर लाइन पर हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना होगा -13 तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना, यही पूछ रहे हैं ना वो, कि अगर हम -8 नंबर लाइन पर हम -8 पर हैं, ठीक है, -8 पर है, अगर हम -8 पर हैं तो हमें किस डायरेक्शन में, हमसे डायरेक्शन पूछी जा रही है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे आंसर में डायरेक्शन पूछी जा रही है, हम किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए हमें, कि हम कहाँ पहुँच जाएं, हम -13 पे पहुँच जाएं। ठीक है, -8 यहाँ है। अब आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर कि इससे पहले जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब -8 से लेफ्ट राइट साइड में जा रहे हैं, और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ बढ़ रहे हैं। -7, -6, -5, -4, -8 और -13 में से जो बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है। मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ ये बात बार बार, कि माइनस जितना जब निगेटिव साइन लग जाता है जो, तो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा निगेटिव इंटीजर हो जाता है। ठीक है ना, और जितना निगेटिव साइन के साथ जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ हमें -8 और -13 दिया गया है तो आप बताइए कि आप सोचिए कि कौन सा बड़ा इंटीजर है। बड़ा इंटीजर कौन सा है, ये वाला है, ये छोटा इंटीजर है। ठीक है ना, तो हमें कैसे बढ़ना है, हमें बढ़ना है, यहाँ मैं एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ मैंने 0 को बिल्कुल कॉर्नर पे किया है क्योंकि यहाँ हमें दोनों निगेटिव इंटीजर्स के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और आगे बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा, -10, -11, -12 और ये आ गया हमारा -13। ठीक है, ये लास्ट में हमारा 13 आ गया है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि थोड़ा ड्रॉ इधर से और इधर से होनी चाहिए थी तो ये इजीली आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, ये -13 है। ठीक है, हम एक और बार ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे आपकी सुविधा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने 0 मार्क किया, यहाँ पर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 एंड -13। अब आप लोगों को अच्छे से ये दिखाई भी दे रहा होगा और ये समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि अब ये काफ़ी उससे कंजेशन में नहीं है, ये अब खुला है। ठीक है ना, तो ये -13 है। ठीक है, और ये -8 है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें कहाँ बढ़ना है, हमसे डायरेक्शन जो पूछी गई है वो कैसे पूछी गई है, -8 टू -13 की डायरेक्शन पूछी गई है। तो ये तो ऑब्वियस है, आप बता देंगे एकदम से कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों नंबर लाइन का ड्रॉ करना, सही तरह से ड्रॉ करना। अब देखिए यहाँ मेरी नंबर लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल भी इसमें ये नहीं सोचा कि मुझे ये यहीं पर ऐसे ही कर देना चाहिए, नहीं, ऐसा मत सोचिए। 1 सेकंड या 2 मिनट लगते हैं आप लोगों को और आप नई नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ज़्यादा क्लीन होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आपको भी अच्छे से समझ में आया और मुझे भी ठीक लग रहा है, तो इसलिए इसमें आलस नहीं करना है, ख़राब नहीं कर बनाना है, अच्छे से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि नंबर लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीजर्स में। ठीक है ना, अगर आपने नंबर लाइन अच्छे से ड्रॉ कर ली तो फिर आपका इंटीजर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको नंबर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे जाना है, -8 से -13 की तरफ जाना है। तो अब ये देखिए, आप तुरंत इसको आंसर कर देंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये लेफ़्ट डायरेक्शन है। तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा, टू द लेफ्ट। डायरेक्शन भी लिख सकते हैं आप इसके आगे, टू द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है कि हमें -8 पे अगर हम हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था -8 पर हैं और हमें -13 पे जाना है, तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा, तो हमें लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इफ़ वी आर एट -6, अगर हम
-6 पर हैं ऑन द नंबर लाइन पर हम -6 पर हैं। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, डायरेक्शन ही उसमें पूछी गई थी, डायरेक्शन ही इसमें पूछी गई है। फ़र्क कहाँ है? सिर्फ ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनका, इंटीजर्स जो दिए गए हैं इनका फ़र्क है। वहाँ हमसे -8 से -13 की डायरेक्शन पूछी गई थी, यहाँ हमसे -6 और -1 की डायरेक्शन पूछी गई है। ठीक है, हम कहाँ पर है? -6 पर है। तो अब हम यहाँ पर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और अच्छी सी क्लीन सी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, चूँकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं को दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम यहाँ 0 लिखेंगे और हम यहाँ -1 से -6 तक के अपने अच्छे से साफ साफ थोड़ी डिस्टेंस के साथ विदाउट एनी कंजेशन ये हमने अपने नंबर्स को मार्क कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हम कहाँ पर हैं। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी। आप क्वेश्चन को भले ही बार बार पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इफ़ वी आर एट -6, कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाता है कि बच्चे जल्दबाजी में -6 -1 दिया है, -1 से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि अरे ये तो -1, क्योंकि वो क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को वो बार बार नहीं पढ़ रहे हैं। आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, कंफर्म कीजिए, पक्का करिए कि हम कहाँ पर हैं। हम -6 पर हैं, तो -6 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है ना, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? -6 से करना है। कहाँ तक जाना है? -1 तक जाना है। ठीक है ना, तो -6 से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और हमें कहाँ जाना है? -1 पे जाना है। तो -6 से हमें -1 पे जाना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? अब आप फट से बताएंगे कि ये राइट डायरेक्शन है, हमें राइट साइड में जाना है। ठीक है ना, हमें राइट साइड में जाना है। तो इसका आंसर क्या हुआ? टू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, प्रॉपर आंसर भी लिख सकते हैं, है ना, कि इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन वी मूव टू रीच -1 टू द राइट डायरेक्शन, है ना। वी शुड मूव टू रीच -1 टू द राइट डायरेक्शन, है ना। हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना होगा, हमें -1 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी राइट है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें -6 से क्वेश्चन में लिखा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम -8 पर थे और हमें -13 पे जाना था, यहाँ हम -6 पर हैं और हमें -1 की तरफ जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और -13 से -8 की तरफ स्टार्ट कर देंगे तो पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। या आप यहाँ पर -1 से -6 की तरफ स्टार्ट कर देंगे तो आपकी पूरी डायरेक्शन ही उल्टी हो जाएगी। तो ये गलती हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करनी है। अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, कंफर्म करना है, पक्का करना है कि हमें क्वेश्चन में कौन नंबर लाइन पर कहाँ पर बताया गया है, कहाँ से स्टार्ट करना है ना। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में -8 से स्टार्ट करना था और इस वाले क्वेश्चन में -6 से स्टार्ट करना था। इसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी है, हमें कहाँ से क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्ज़ाम्स में। अब हमसे पूछा गया है -2 से स्टार्ट करना है ना, चूँकि यहाँ तो एक ही नंबर है, क्योंकि यहाँ तो 4 नंबर्स मूव करना है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न का उतना चांस नहीं है। यहाँ राइट लेफ्ट में कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट वो फिर भी उतना नहीं होता है जितना कि इन 2 क्वेश्चंस में होता है इस तरीके के, क्योंकि यहाँ सेम टाइप के इंटीजर्स हमें दिए जाते हैं, तो हम इसमें डायरेक्शन में गलती कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप ये मिस्टेक एग्ज़ाम्स में बिल्कुल ना करें। और आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।